राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। देशवासियों नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत करता हूं मैं आपका राष्ट्र पूछता है इस कार्यक्रम में। देशवासियों, इस बार मैं फिर आप लोगों के सामने एक गंभीर विषय लेकर आया और गंभीर विषय हमारे देश के 100 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने कई नारे दिए इस देश के अंदर, जिनमें से एक नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। जय किसान, फसल उगाता है किसान देश में खुशहाली लाने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए, लोगों के रोजी रोटी के लिए। और जय जवान, जो जवान देश के सरहद पर हमारी रक्षा करता है। जय जवान जय किसान। उस जय किसान में आज जो किसान हमारी भूख मिटाता है, जो हमारा अन्नदाता है, वो हमारा अन्नदाता आज अपने आप को न्याय दिलाने के लिए पिछले 1-2 दिन नहीं 10 दिनों से लगातार दिल्ली को घेर कर आंदोलन कर रहा है। और आंदोलन भी इस तरह का, किसानों का ये आंदोलन जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उग्र आंदोलनों में देश में हुए होंगे, उनमें से एक प्रमुख आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया जिसको देख रही है। पूरी दुनिया से उस पर टिप्पणियां भी आ रही हैं, संवेदनशील भावनात्मक विचार भी व्यक्त किए जा रहे हैं कि आखिर में जो अन्नदाता हमारा पालक है, हमारा संवर्धक है, आज वो रोड पर क्यों बैठा है। पिछले 10 दिनों से लगातार सरकार बात करने की कोशिश कर रही है, लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा वार्तालाप हो रहा है। एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग भी, आज भी मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो भी किसानों से जुड़े हुए तमाम समस्याओं पर बखूबी जानकारी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब वक्त आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे आना चाहिए और आगे आकर किसानों से बात करनी चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। केंद्र के कई नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं किसानों को अफवाह में परिवर्तित किया गया है, उनको गुमराह किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको गुमराह किया जा रहा है तो आप आगे आइए, उनके विचारों को सुनिए, उनके विचारों के, उनके जो प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए और वो उत्तर से आप इस आंदोलन को कहीं न कहीं सही दिशा दे सकते हैं। देशवासियों, मेरी नज़र में सही कि इस वक्त इस आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ अफवाह और कुछ सच्चाइयाँ भी हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं। तो क्या लोग सोच रहे हैं, क्या किसान सोच रहे हैं, क्या देश सोच रहा है, एक हम आपसे चर्चा करते हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या होगा, तो कई अफवाहें ऐसी भी हैं कि किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने की साजिश है, और जबकि इसकी सच्चाई यह है कि किसान बिल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा। अगला ये प्रश्न उठता है कई लोगों के मन में, मंडियों का क्या होगा। तो ये अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि अब मंडियाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन जो केंद्र सरकार कह रही है वो सच्चाई क्या है कि उनका ऐसा कहना है कि मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कई लोगों का कहना है कि क्या ये किसान विरोधी बिल है। अफवाह ये है किसानों के खिलाफ ये किसान बिल है, लेकिन केंद्र का ये कहना है कि किसान बिल से किसानों को आज़ादी मिलती है। अब किसान अपने फसल किसी को भी कहीं भी कैसे भी बेच सकते हैं, जिससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होगा। बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो प्रश्न ये भी उठता है कि क्या बड़ी कंपनियां शोषण करेंगे।
तो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं, ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं। तो सच्चाई क्या है? समझौते से किसानों को पहले से तय दाम मिलेंगे, लेकिन किसान को उससे हितों के खिलाफ नहीं बांधा जा सकता है। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र होगा, इसलिए कि उससे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। यह भी एक अफवाह है कि क्या किसानों की जमीन इस बिल से छिन जाएगी, कोई इस पर कब्जा कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो जाएगा। लोगों में यह भ्रम है कि किसानों की जमीन पूंजीपतियों को न दी जाए। तो केंद्र का यह कहना है, और ये सच्चाई है, कि बिल में साफ साफ कहा गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। समझौता फसलों का होगा, जमीन का नहीं। तो इस बिल से किसान के खेत और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। फिर ये बात आती है कि क्या किसानों से इस बिल से नुकसान होगा, कॉर्पोरेट को फायदा होगा? तो नहीं, कि किसानों का नुकसान तो नहीं, कॉर्पोरेट का फायदा नहीं है, बल्कि कई राज्यों में बड़े कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर, कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किसान गन्ना, चाय, कॉफ़ी जैसी फसल उगा सकते हैं। अब छोटे किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा और उन्हें तकनीक और पक्के मुनाफे का भरोसा मिलेगा, ऐसा केंद्र का कहना है। देशवासियों, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा ये जो एग्जैक्ट बिल है वो बिल क्या है और बिल क्या कहता है। तो बिल में 3 विधेयक हैं, जिसमें पहला विधेयक है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, जो ये कहता है कि इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात कही गई है। दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। वो क्या कहता है? इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है इनका काम। तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस विधेयक के अनुसार। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो क्या कहता है ये आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 विधेयक? कि इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी और सही मायने में स्पर्धा बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगी, स्पर्धा नहीं होगा, तो उनका विकास भी नहीं होगा, उनको सही कीमत नहीं मिलेगी, उनको जो चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। आज किसान आंदोलन पर है। इस आंदोलन का 10वां दिन है। पहले दिन आंदोलन शुरू हुआ और मैं तो ये कहूँगा केंद्र सरकार से, यदि आप एक संवेदनशील सरकार है, किसान अन्नदाता है, जय जवान जय किसान की हम बात करते हैं, तो कोई भी आंदोलन शुरू हो उसके पहले उसकी तैयारी होती है। तो क्या केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को किसानों के आंदोलन की इस सुगबुगाहट का पता नहीं चला था? कहाँ थी आपकी आईबी, कहाँ था आपका इंटेलिजेंस कि किसानों का इतना बड़ा उग्र आंदोलन दिल्ली में हो सकता है? और वो ऐसा आंदोलन कि एक दिन नहीं 10 दिन तक लगातार किसान अपने साथ राशन पानी एक महीने तक का लेकर आए। कई किसानों का तो ये भी कहना था कि हम 26 जनवरी का तिरंगा दिल्ली में लहरा कर ही जाएंगे। आज अगर वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में कसक है, उनको समस्या है, उनको तकलीफ है।
तो उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी तकलीफ़ों का निवारण करना, उनके सारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, ये सरकार का भी काम है। सरकार कोई शहंशाह की सरकार नहीं चल रही है, ये मुगल शासन नहीं चल रहा है, ये तानाशाही शासन नहीं चल रहा है, ये जनता जनार्दन के द्वारा चुनी गई सरकार है, मंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो क्यों 10 दिन हो गए प्रधान सेवक किसानों की सेवा में अभी तक प्रस्तुत क्यों नहीं हुए? मुझे तो वो बात भी बड़ी ही दुखद लगी कि एक तरफ किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर पानियों का बौछार किया जा रहा था, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, उनके ऊपर प्रताड़ना की जा रही थी, और आदरणीय प्रधानमंत्री बनारस में देव दीपावली मना रहे थे। देशवासियों, जब तक किसानों की दीपावली नहीं मनेगी तब तक हमारे देश की दीपावली भी नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि दीपावली एक पर्व है उत्साह का, त्याग का, खुशी का। और खुशी जब जो अन्नदाता हमें हमारे घरों में अनाज देता है, कृषि देता है, सब्जी भाजी देता है, हमारा पेट भरने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सारी वस्तुओं की व्यवस्था करता है, और दिन के 16-16 घंटे, 18-18 घंटे अपने खून पसीनों को बहाकर वो खेती करता है, अपना पसीना बहाता है, तब जाकर वो अन्न पैदा करके हम सभी का पालन करता है। और जब वो हमारा पालनदाता, हमारा अन्नदाता अगर लाठियां खाता रहेगा, आंसू गैस की गोलियां खाता रहेगा, दंडे खाता रहेगा, और हम दीपावली मनाए, तो ये कहीं न कहीं हमारा असंवेदनशील होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस तरह के हैं। आने वाले समय में अभी भी वक्त है, आज 10वां दिन है, अभी भी मीटिंग चल रही है। रोज कभी अमित शाह गृह मंत्री के घर पे मीटिंग हो रही है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पे मीटिंग हो रही है। इसमें राजनाथ सिंह जो कि स्वयं एक कृषक रहे हैं, एक प्रोफेसर रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के किसान के घर से आते हैं, आज वो भी इन मीटिंगों में दिखाई तो दे रहे हैं। लेकिन आज जो कृषि नेता हैं वो कहीं न कहीं उनको आगे आना चाहिए और कृषकों का दुख दूर करना चाहिए। अगर आप बात करते हैं अफवाहों की, कुछ बातों की जो उनको नहीं समझ में आ रही है, तो उनको बैठकर समझाया जाना चाहिए। कृषकों का हित किस में है? बिल में जो अच्छी बातें हैं वो उनके दिमाग में उतारी जानी चाहिए। बिल में जो भी देश के प्रति बातें हैं वो भी उतारी जानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। हम उनको यूं ही 10 दिन तक रास्ते पर रोक दें, ये अच्छी बात नहीं है। और राष्ट्र यही पूछता है कि आखिर कब इन किसानों को न्याय दिलाएंगे आप? जल्द से जल्द इनको न्याय मिले, इसलिए राष्ट्रवाद न्यूज देश से, देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कृषि मंत्री से यह मांग करता है कि आप जल्द से जल्द इन किसानों की मांगों को माने, किसानों को समझाएं, किसानों के हित में उचित फैसला लें। लेकिन मित्रों, इस आंदोलन के बीच में कुछ ऐसे भी स्वर उठे जो कि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में, हमारे कान में खटकने वाले स्वर थे, जिसमें कहीं खालिस्तान की बात हुई, कहीं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों में नारेबाजी हुई। ये भी लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश का भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह की बातें भी इस आंदोलन में बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का है तो किसानों के विषय तक ही सीमित होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। इसमें कई पार्टी के नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे अन्य पार्टी के नेता हैं, वो भी जाकर वहां पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहीं न कहीं इस आंदोलन को गलत दिशा देने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? क्या इस आंदोलन को भड़काने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? और अगर प्रयास किया जा रहा है तो इसको कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अन्य राज्यों में भी, अब महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पे इंसानों ने यहीं से उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। तो केंद्र की सरकार को ये चाहिए कि तुरंत किसानों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए और किसानों को समझाकर, किसानों को न्याय देकर इस आंदोलन को यहीं खत्म करवाना चाहिए। वरना मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से 10 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में ये आंदोलन भयावह रूप धारण कर सकता है, जो कि देश के
हित में नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, अगर हमारा पालन पोषण करने वाला यूं ही रास्ते पर रहा तो ये हमारे लिए, एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए भी सही नहीं होगा। देशवासियों, आइए हम सभी अपने इन किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए हम भी अपनी आवाज को बुलंद करें और केंद्र सरकार से ये गुहार लगाएं कि अन्नदाता को सुखी बनाइए, अन्नदाता को न्याय दीजिए। आज के इस मुद्दे में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।